हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपने आज के इस वीडियो के बारे में, जो कि है साइंस का लेसन प्लान। इसकी भी रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए इसको मैंने बनाया हुआ है। और ये लेसन प्लान होगा कार्बन का और कक्षा 7 का साइंस का ये लेसन प्लान है। तो आप लोग वीडियो को पहले तो आप लोग पूरा देखिएगा, और अगर आप चाहें तो आप इसको सेव कर सकते हैं पीडीएफ के माध्यम से, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इस लेसन प्लान की। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ आज के इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और लोग भी जुड़ सके। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके यानी रोक कर आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट साथ में लिखते भी चल सकते हैं। तो चलिए फिलहाल देख लेते हैं अपना आज का लेसन प्लान, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन प्लान पसंद आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है अपने विद्यालय का नाम, फिर अपना नाम, चाहे छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक, और छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर आता है दिनांक, जिस डेट पे आप लेसन प्लान बनाएंगे वो लिख लीजिएगा। कक्षा 7 है, विषय विज्ञान है, कालांश प्रथम, वर्ग ए है, उप विषय हमारा रसायन विज्ञान है, अवधि हमारी 30 मिनट है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रकरण, जो कि हमारा कार्बन है। तो इसमें हमने समानोद्देश्य रखे हैं, जिसमें 4 समानोद्देश्य हैं। पहला है विद्यार्थी विज्ञान विषय के प्रति रुचि ले सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। तीसरा है विद्यार्थियों की तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास हो सकेगा। और चौथा हमारा समानोद्देश्य है विद्यार्थी दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता को समझ सकेंगे, ठीक है। तो ये आपने देखा हमारा समानोद्देश्य। आप चाहें तो एक दो चीज़ें और भी बढ़ा सकते हैं। मेरे हिसाब से 4 इनफ है, बहुत ज़्यादा लेसन प्लान आपको नहीं बनाना है। तो आप लोग कमेंट भी करके बताते रहिएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, ठीक है। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं इसके विशिष्ट उद्देश्यों की तरफ। और विशिष्ट उद्देश्य में हमने लिखा है ज्ञानात्मक, अवबोध और कौशलात्मक और अभिरुचि। समान और विशिष्ट को मैं एक साथ दिखा रही हूँ, ताकि आपको जब स्क्रीनशॉट लेना हो तो आपको उसमें प्रॉब्लम ना हो, आप साथ में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो विशिष्ट में पहला हमारा होगा ज्ञानात्मक में कि छात्र कार्बन के गुणों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोध में है कि छात्र कार्बन के गुणों की व्याख्या कर सकेंगे। कौशलात्मक में है छात्र कार्बन के गुणों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और अभिरुचि में छात्र कार्बन के गुणों के प्रति रुचि ले सकेंगे, ठीक है। तो ये हमने 4 विशिष्ट उद्देश्य में रखा है। फिर आता है सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में आप लिखेंगे चौक, डस्टर, लपेट, स्टैम्पर, चार्ट इत्यादि। जो भी चीज़ें आप एज ए टीचिंग मटेरियल यूज करते हो आप यहाँ पे जरूर लिखिएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का मतलब कि जब हम प्रस्तावना प्रश्न निकालते हैं तो उस प्रस्तावना प्रश्न के लिए बच्चों के पास क्या जानकारियां हैं जिसकी मदद से हम प्रस्तावना प्रश्न निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि छात्र कार्बन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूर्व ज्ञान। आगे बढ़े अब। चलो आगे हमारा है पाठ प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें आपको क्रम संख्या, छात्राध्यापक, विद्यार्थी अनुक्रिया, ये जो है वो 3 तरह से कॉलम बनाने हैं। अब हम छात्राध्यापक क्या करेगी, कुछ प्रश्न करेगी, विद्यार्थी उसका क्या करेंगे, जवाब देंगे। प्रश्न और उत्तर का यह सिलसिला हमको अपना प्रस्तावना प्रश्न बता देगा, यानी हमारा समस्यात्मक प्रश्न निकल जाएगा। चलो क्या है क्वेश्चन ये देखते हैं। तो छात्राध्यापक का पहला क्वेश्चन है कि आपके घरों में कौन कौन से वाहन मौजूद है। तो बच्चे बताएंगे कार, बाइक इत्यादि। अगला क्वेश्चन, कार के चलने से पर्यावरण में क्या निकलता है। तो बच्चे बताएंगे धुआं। फिर वो अगला क्वेश्चन करेगी कि धुएं का रंग कैसा होता है। बच्चे बताएंगे काला। फिर वो अगला क्वेश्चन करेंगे कि धुएं का रंग काला किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो बच्चे बताएंगे कार्बन, क्योंकि सिंपल सी चीज़ें ये सब बच्चों को पता भी है कार्बन के बारे में सामान्य जानकारी। फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे कि कार्बन के गुणों के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। तो ये बच्चों को सारा डिटेल में नहीं पता, बच्चे रहेंगे मौन, और यही हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग कार्बन के गुणों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं अपने पाठ प्रस्तुतिकरण की। तो पाठ प्रस्तुतिकरण में आपको 4 कॉलम बनाने हैं। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया और शिक्षण विधियां। सैंपट कार्य हम इसके बाद दिखा देंगे, ठीक है। तो शिक्षण बिंदु में पहला है कार्बन व उसके गुण। तो छात्राध्यापक 2 विकासात्मक प्रश्न करेगी बच्चों से, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है। तो विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है धुएं का रंग काला
किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बच्चे बता देंगे कार्बन। तो फिर वो अगला क्वेश्चन करेगी कि कार्बन के गुणों को बताइए, तो बच्चे रहेंगे मौन। और विधि क्या यूज हुई? प्रश्नोत्तर विधि। फिर हम स्पष्टीकरण देख लेते हैं। तो स्पष्टीकरण में छात्राध्यापक बच्चों को बताएगी कार्बन शब्द लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से बना है, जिसका अर्थ है कोल। कार्बन शब्द का प्रतीक सी है, कैपिटल सी, जिसे हम कार्बन, ठीक है, यहाँ पे सी मैंने लिखा हुआ है। और यहाँ पर फिर हम आगे से लिखेंगे अब इसके गुण के बारे में कि कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, यानी श्रृंखला चेन बनाने का, ठीक है। कार्बन निर्जीव और सजीव दोनों में पाया जाता है। यह मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी निर्जीव चीजें भी कार्बन की बनी हो सकती हैं और सजीव चीजें, ठीक है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे व लिखेंगे। और शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि और हमारी सैंपट विधि यूज होती है, तो हम इसको लिख देंगे। तो चलिए देख लेते हैं सेकेंड शिक्षण बिंदु जो है कार्बन के अपर रूप। तो इसमें भी दो विकासात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि पेंसिल द्वारा लिखने पर कौन सा रंग आता है? बच्चे बता देंगे काला। पेंसिल में काला रंग किसके कारण आता है? इसका जवाब बच्चों को नहीं पता, बच्चे मौन रहेंगे। और विधि हमारी क्या यूज होगी? प्रश्नोत्तर विधि। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके स्पष्टीकरण को आपको दिखाएंगे। नहीं, स्पष्टीकरण में छात्राध्यापक क्या बताएगी कि जब कोई तत्व दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है तो उसे अपर रूप कहते हैं। कार्बन के क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय दो अपर रूप पाए जाते हैं। क्रिस्टलीय अपर रूपों की निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है तथा अक्रिस्टलीय अपर रूपों की ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। जैसे यहाँ पे क्रिस्टलीय के अंतर्गत आते हैं हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। और अक्रिस्टलीय जो अपर रूप है उसके अंतर्गत आते हैं कार्बन के जो भी अपर रूप है वो है कोल, कोक, काजल इत्यादि, ठीक है। और आप चाहें तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जो पेंसिल का काला रंग है, यानी वो काला रंग ग्रेफाइट के कारण होता है। ग्रेफाइट यूज होती है पेंसिल में, तो आप चाहे तो ये लिख सकते हैं आगे। बाकी मैंने ब्लैक बोर्ड वर्क में इसको लिखा हुआ है सीधे। बाकी आप विद्यार्थी अनुक्रिया देख लीजिएगा। व्याख्यान और सैंपट विधि हमारा था ही। अब थर्ड शिक्षण बिंदु पे चलिए देख लेते हैं कार्बन ईंधन के रूप में। तो विकासात्मक प्रश्न, गैस सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है? बच्चे बता देंगे एलपीजी। दूसरा, कार्बन ईंधन के रूप में किस प्रकार उपयोगी है? बच्चों को नहीं पता, मौन। अब विधि हमारी क्या हो जाएगी? प्रश्नोत्तर विधि। अब बात करते हैं स्पष्टीकरण की। तो ईंधन वे पदार्थ हैं जिनके दहन क्रिया द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। अधिकांश ईंधनों में कार्बन यौगिक या तत्व के रूपों में होता है। ऊर्जा के रूप में ईंधन का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बायोमास, कोयला, पेट्रोलियम, कच्चे तेल के कुएं आदि मुख्य ईंधन स्रोत हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे व लिखेंगे। व्याख्यान विधि और हमारी जो विधि यूज होती है वो सैंपट विधि। तो यहाँ पे आप विधि के अंतर्गत इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। आप चाहें तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जैसा मैंने कहा। तो अगर आपको चाहिए तो आप जाके ज़रूर एक बार उसको चेक करिएगा। उसकी छोटी सी चार्ज है। बाकी यूट्यूब पे ये फ्री है, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको इस तरह से प्रोवाइड करा सकूँ कि आपको स्क्रीनशॉट लेने में भी कोई तकलीफ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। सैंपल का आप देख सकते हैं किस तरह से आपको लिखना है। दिनांक, प्रकरण, कक्षा, विषय आप लिख लीजिएगा। प्रकरण हमारा कार्बन है। बाकी हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम यहाँ दिखा देते हैं। हमने कार्बन के प्रतीक लिखे हैं। श्रृंखलन का गुण है जो कि निर्जीव और सजीव दोनों में पाया जाता है जो कार्बन है। और अपर रूप में क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय के अंतर्गत देखिए लिखा है मैंने हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। और जो हमारा अक्रिस्टलीय है उसके अंतर्गत हमने लिखा है कोल, कोक, जंतु चारकोल, काजल और गैस कार्बन, ठीक है। ये अक्रिस्टलीय कार्बन के अपर रूप के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पे मैंने ग्रेफाइट के नीचे लिखा हुआ है उपयोग कहाँ है? पेंसिल में, ठीक है। बाकी एक साइड में, राइट साइड में हमने लिखा है ईंधन के रूप में। तो बायोमास, कोयला, पेट्रोलियम, कच्चे तेल की कुएं आदि मुख्य ईंधन स्रोत हैं। तो चलिए ये आपने देख लिया ब्लैक बोर्ड वर्क। उम्मीद करती हूँ कि आपको ब्लैक बोर्ड वर्क भी पसंद आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं तो बोधात्मक प्रश्न में। तो बोधात्मक प्रश्न में हमारा दो है। पहला है कार्बन में कौन सा गुण पाया जाता है। दूसरा है कार्बन अपर रूप किसे कहते हैं। इसी तरह मूल्यांकन या पुनरावृत्ति प्रश्न हमने दो रखा है। पहला है कि कार्बन शब्द का प्रतीक क्या है। दूसरा है ईंधन क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने निरीक्षण कार्य की। तो निरीक्षण कार्य में हम लिखेंगे कि बच्चे जब सैंपट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी, यानी या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बच्चे जब सैंपट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका पूरी कक्षा में घूमकर बच्चों के कार्यों का निरीक्षण करेगी तथा आवश्यकता अनुसार उनकी मदद भी करेगी, ठीक है।
आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो है गृह कार्य। तो गृह कार्य में भी हमने 2 क्वेश्चन रखा है। पहला क्वेश्चन हमारा है कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं, दूसरा है किसकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट वीडियो और कंप्लीट हमारा लेसन प्लान। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप अपनी वीडियो सेटिंग इंप्रूव कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।